देख रहे हैं, शुरुआत से हो रही है, कर रहे हैं। मंदिर में चढ़ाते क्यों हैं, ये हमारी समझ में किस प्रकार बैठा हुआ है कि हम अगर परमात्मा के लिए कुछ करते हैं तो परमात्मा हमारे लिए कुछ करेगा। ये हमारी एक बुद्धि में बिठा दिया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। परमात्मा जो है ये मालिक है संपूर्ण ब्रह्मांड का, तो इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं है कि तुम मुझे दोगे 10 तो मैं तुम्हें दूंगा 10 लाख। अगर ऐसा कोई है तो उसको तो या तो रिश्वतखोर कहेंगे या फिर भ्रष्टाचारी कर्मचारी की तरह। तो मैं चाहता हूँ कि इस बात को समाज, दुनिया, लोग सभी समझे। सबको समझना है जो भी मंदिर जाने वाले हैं। बाकी तो कोई चढ़ाता नहीं है, क्रिश्चियन चढ़ाते नहीं और मुसलमान भी चढ़ाते नहीं। सिख अगर गुरुद्वारे में चढ़ाते हैं तो उनकी अपनी कमेटियां हैं, उनको सरकार लेती नहीं है। वो ले करके और वो या तो अपने गुरुद्वारे पे सोना चढ़ा रहे हैं या लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। लंगर की व्यवस्था उनकी बहुत अच्छा चलती है और आजकल तो वो आवास की भी व्यवस्था करने लगे। पर हम जो चढ़ाते हैं वो यही समझ के चढ़ाते हैं कि परमात्मा चढ़ाने से ही खुश होगा। तो वो चढ़ावा मैं कहता हूँ कि बंद कर दो चढ़ाना परमात्मा के आगे। परमात्मा मालिक को मालिक रहने दो, मालिक को मालिक समझो। और मालिक को कुछ नहीं चाहिए ये हम जानते हैं, तो मालिक को कुछ देने की कोशिश भी मत करो। और मालिक को अगर देना ही है तो खुद समर्पित हो जाओ। तेरा तुझको अर्पण, मैं भी हो गया तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा नहीं। तेरा तुझको अर्पण, मैं भी हो गया तेरा। खुद समर्पित हो जाओ। अब लोगों का सवाल होता है कि फिर वहाँ जो मंदिर है, वहाँ जो कर्मचारी है या जो पुजारी है या जो यहाँ का केयर टेकर है, वो फिर आमदनी के बिना तो रुकेगा ही नहीं वहाँ। फिर वहाँ साफ सफाई कौन रखेगा, वहाँ ध्यान कौन रखेगा। तो मेरा कहना है कि भाई मंदिर पहली सीढ़ी है, ज़रूरत है आपको। क्योंकि आप अपने नौनिहालों को जो 5 साल से नीचे के हैं उसको मंदिर लेके जाओगे तभी उसके जहन में जो है ये कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, तो सीखेगा ही नहीं कॉन्सेप्ट को। और 5 साल का बच्चा जो कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेता है उसको फिर आगे वो बढ़ाता है, उसके बारे में विश्लेषित रूप से वो समझना चाहता है और नहीं करता है, वो कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है 5 साल के बच्चे तक, तो फिर वो बाद में धीरे धीरे, आज हम देख रहे हैं नास्तिकता के लोग बढ़ रहे हैं, नहीं मान रहे। नहीं मानने के कारण कुछ नहीं है, मानने के कारण बहुत कुछ है, लेकिन वो नहीं मानते। तो उनके लिए ज़रूरत है, तो जो केयर टेकर है उसके हाथ में सीधे दो, जो पुजारी है उसके हाथ में सीधा दो। आपको देना है और आपको पता है, आप पुजारी को मैं कहता हूँ बहुत दो। इतना समुन्नत कर दो पुजारी को कि पुजारी का लड़का और कुछ बनने को सोचे ही नहीं, वो पुजारी बनने को ही सोचे। आज हालात ये है कि पुजारी भी अपने लड़के को सोचता है कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए और कुछ बन जाए। पुजारी अपने बच्चे को भी पुजारी नहीं बनाना चाहता। आप कितना भी दे रहे हो मंदिरों, हो क्या रहा है? जहाँ ज़्यादा धन आ रहा है जिस मंदिर में, उस पर गवर्नमेंट कब्जा कर रही है। क्योंकि हमारी कोई समिति है ही नहीं, हमारी कोई गवर्निंग बॉडी खुद की नहीं है सनातन में, तो गवर्नमेंट कब्जा कर रही है और कब्जा करके उस धन को आतताइयों को दे रही है। मौलवियों को तनख्वाह, मदरसों में कुछ, तो धर्मार्थ विभाग जो है या देवस्थान विभाग जो है वो उधर ही दे रहा है, हमें तो कुछ देता नहीं है। हमारे से लेता है, उनको देता है धर्म के नाम पे। वो शुरू से चलता आ रहा है। जो सरकार थी उन सरकारों ने उन्हीं की तरफ पक्ष रखा, हमें तो विपक्ष में रखा। उन्हीं के लिए उन्होंने जो है काम किया। आज अगर कोई सरकार हमारे लिए करना भी चाहती है तो कितना चाहती है वो उन लोगों के मंशा के ऊपर है, पर हम भी इतने होते हुए बटे हुए हैं। हम पूरे के पूरे एक तरफ नहीं हैं। हम धर्म के नाम पे कभी एकत्र होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी वो फिलॉसफी ऐसी है कि धर्म जो है सबका अलग अलग है। पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, माता का धर्म अलग है। वे पिता का धर्म है पुत्र का पालन पोषण करें, पुत्र का धर्म है पिता का आज्ञाकारी बने, माता का धर्म है कि वो सबको संभाल के लेके चले,
ऐसे ही कहते हैं भाई फौजी का धर्म अलग है। फौजी का धर्म है कि वो देश की रक्षा करने के लिए किसी को भी मार दे। कोई भी अगर देश के साथ गद्दारी कर रहा है या कोई, उसका धर्म है वो मारना, लेकिन आम आदमी का धर्म नहीं है मारना। तो हमारे धर्म की विवेचना बहुत ऊंची है। हमारा धर्म है खाओ और खिलाओ, हमारा धर्म है जियो और जिलाओ। और एक दूसरा धर्म भी है जो कहता है जियो और जीने दो, उससे हम बेहतर है, पर आज के समय में वो बेहतर दिखता है। क्यों? क्योंकि वो उनके जो संत हैं, उनके जो पुजारी हैं, वो नियम का अनुपालन करते हैं, और हमारे जो संत हैं और जो पुजारी हैं वो नियम के अनुपालन में कहीं ना कहीं कच्चे रह गए। धन की जो ये चल रही है संपूर्ण संसार में, वो भी धन पे ही चल रहे हैं, वो भी धन को ही महत्ता दे रहे हैं, वो भी कोई सच्ची बात बता के राजी नहीं है। वो भी चाहते हैं कि मेरा एक बहुत बड़ा मंदिर हो, उसमें 150 देवताओं की मूर्ति लगी हो, और जो भी आए वो अगर 1-1 रुपया भी चढ़ाएगा देवताओं के आगे अपने लालच में, तो हमें तो 100 रुपया मिल ही जाएगा। वो भी चाहते हैं कि बड़े बड़े मठ मंदिर बने हो, बहुत सारी मूर्तियाँ उसमें लगी हो, और उसमें सहयोग भी हम ही कर देते हैं, क्योंकि हम जो है बात को समझ नहीं पा रहे कि हमारा वेद क्या कह रहा। हमारा वेद कह रहा परमात्मा एक है, और हमें समझाने के लिए यही संत हमें ये बताते हैं कि देवता भी मनुष्य योनि पाने के लिए तरसते, बताते हैं ना। यही सत्य में हमने संतों ने हमें बताया कि देवता भी मनुष्य योनि पाने के लिए तरसते, पर हम समझने को तैयार नहीं। ये समझाने को तैयार भी हो रहे हैं तो हम समझने को तैयार नहीं है कि अगर देवता भी मनुष्य योनि पाने के लिए तरस रहे हैं, तो हम देवताओं को क्यों तवज्जो दे रहे हैं, जबकि हमें तो मनुष्य योनि मिल चुकी है। तो जो मनुष्य योनि पाने के लिए तरस रहा है, उसको हम तवज्जो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि या तो हम लालच में हैं या डर में। अब हमारा कुछ गड़बड़ हो गया, हमने किसी से पूछना चाहा, तो हमें कौन मिलता है? जो हमारे पास होता है, उसका हृदय इतना करुणामय है कि उसको अगर कहीं से लाभ मिलता हुआ दिखता है, लाभ कहीं से मिलता नहीं है, सिर्फ दिखता है मिलता हुआ। लाभ और हानि तो अपने भाग्य से है, और अगर है भी तो परमात्मा की कृपा से। हानि मरण जीवन लाभ, जीवन मरण हानि लाभ जस अभ्यास, ये सब परमात्मा के हाथ में, विधि के हाथ में, और विधि को बनाने वाला विधाता है। कहीं से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो दिखता है। जब दिखता है तो वो करुणा बस क्या बोलता है, आप भी वहाँ जाइए, शायद आपके ऊपर भी कृपा हो जाए। तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो इन पे कृपा कैसे हो रखी है, तो इन्होंने भी कोई हवन करवा लिया होगा, कोई पूजा पाठ कर ली होगी, कुछ और कर लिया होगा, किसी ने किसी कर्म कांड में किसी ने कुछ ना कुछ बताया होगा, या किसी ने कह दिया होगा तुम्हारी कुल देवी रुष्ट हो रही है। अब मुझे समझ में नहीं आता, देवी देवता में राक्षस थोड़ी है जो रुष्ट हो जाए। हमें भ्रमित किया जाता है और हम भ्रम में आ जाते हैं, दुख में होते हैं, तो हमें कुछ और समझ में नहीं आता। और लालच के अंधे को सही और गलत में फर्क दिखाई नहीं देता। लालच में अंधा हो रहा है, तो हम लालच में अगर अंधे हो जाते तो भी सही गलत में फर्क हमें दिखाई नहीं देता। तो हम कुल देवी को भी पता नहीं क्या समझ करके उसके यहाँ देना है। जो हमारी कुल देवी है, हम उसे कुल देवी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उसने हमारे कुल का बहुत भला किया है, हमारे कुल को सर्वश्रेष्ठ बनाने में उसकी कोई अहमियतता रही होगी। कुल देवता है, उनकी कोई अहमियतता रही होगी। वो कोई राक्षस नहीं है। एक हमने कहानी सुनी महाभारत में कि एक राक्षस है, जिस गांव में वो 5 पांडव ब्राह्मण का वेश बना के रह रहे होते हैं अज्ञातवास में, तो उन्हें पता चलता है कि भाई एक राक्षस है जो इस गांव में जो है हर हफ्ते इनको भोजन भेजना पड़ता, नहीं भेजेंगे तो वो खा जाएंगे। तो ऐसे हमारे कुल देवी और कुल देवता कोई थोड़ी है, हम उनके लिए कुछ ना करें तो वो हमारा कुछ बिगाड़ेंगे। लेकिन हमारे इस बुद्धि में भय बिठा दिया गया, और हम भय बस, लालच बस, सही गलत को नहीं समझ पाए, और सिर्फ लालच और डर से ही हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लालच और डर के सिवा प्रेम तो है ही नहीं। अगर प्रेम उमड़ जाए तो व्यक्ति प्रेम में तो पूछता है, किसी से हमारे को प्रेम हो जाए। आज सोशल मीडिया है,
सोशल मीडिया में कोई दो बात प्रेम की कर लेता है और हमें लगता है कि व्यक्ति प्रेमी है, फिर भी उसको पूछते हैं आपका पता क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, कब आपसे मिलना होगा। लेकिन परमात्मा से हमारा प्रेम है नहीं, इसलिए हमने परमात्मा से कभी पूछा ही नहीं कि आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आपका आता पता क्या है, आपसे मिलना कब होगा, आपकी पहचान कैसे होगी। किसी ने बता दिया तो हमने मान तो लिया कि परमात्मा अंदर है, हमने जान लिया कि परमात्मा अंदर है। अब किसी से पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है, तो क्या कहता है, बोला अंदर ही है। तो मानता क्यों नहीं? अगर परमात्मा अंदर ही है तो भटक कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है परमात्मा के लिए? क्या जरूरत है कि तू तीर्थ करे, वहाँ जाए, वहाँ मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाए और फिर वो चढ़ावा जो है उसको ले करके कोई नशा करे, उसको ले करके सरकार किसी और को दे दे। क्या जरूरी है चढ़ाने? तो अंदर की यात्रा में क्यों नहीं जाता? जो अच्छे संत है वो तो यही कहते हैं ना कि भीतर जाओ, जो भीतर गया वो भीतर गया, अंदर की यात्रा में जाओ। परमात्मा से जुड़ना है तो अंदर प्रार्थना करना, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम बाहर भटकते हैं। जो समझ गया बात को, जो अंदर की यात्रा पे चला गया, वो परमात्मा से जुड़ गया, और जो परमात्मा से जुड़ गया उसको फिर जीवन में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, उसका जीवन आनंदित ही रहेगा। वो हमें दुखी दिखेगा तो भी सुखी रहेगा। एक दिगंबर संत है, वो किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, हमें ठंड के दिन में ठंड लग रही हो तो हमें ऐसा लगता हो कि भाई देखो कितनी दिक्कत में, कितनी शरीर को दुख झेल रहा है, लेकिन वो दुख भी उसे आनंद दे रहा है, वो अपनी मस्ती में है। वो कह रहा है कि बस ये दुख जो है ये मुझे परमात्मा को याद करने में मदद कर रहा है। अगर ये मुझे ना हो, मुझे ठंड ना लगे, तो मैं क्या पता परमात्मा को याद भी ना करूँ, मैं भूल जाऊँ परमात्मा को, मैं बिसर जाऊँ। वो अपनी मस्ती में है। और अगर वो वाकई में अपनी मस्ती में और आप उसको कपड़े देने चले जाए, तो एक कथा बताते हैं, बोले एक संत ऐसे ही बैठा था, तो एक कोई राजा चला गया कपड़े देने के, बोले ले जी आप ये वस्त्र धारण करो। तो वो संत जो है वो उससे पूछता है कि ये जो आप कह रहे हो कि वस्त्र धारण करो, ये वस्त्र तो तेरे पास बहुत सारे हैं, पर तू आनंदित है क्या? मैं आनंदित रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा मिले जिससे मैं आनंदित हो जाऊं। मैं वस्त्रों से आनंदित नहीं होने वाला। अगर तू वस्त्रों से आनंदित है तो मुझे बता दे कि तू वस्त्रों से आनंदित है, तो मैं वस्त्र पहन लूं, आनंदित हो जाऊं। तेरा जीवन अगर आनंदित हो, राजा तो आनंदित कैसे रह सकता है? राजा के तो बहुत सारे के चाल है, आनंद रही कौन सा राजा लोग। तो वो बात ऐसी है कि भाई जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ते तब तक हम दुखी रहेंगे। और अगर ये कोई कहता है ना कि सुख दुख दो पहिए हैं इस जीवन के, तो वो उसी के लिए हैं जो परमात्मा से नहीं जुड़ा हुआ है। जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है उसकी साइकिल, उसका जीवन तो एक ही पहिए पे चलेगा, और वो है आनंद का पहिया। वो तो सर्कस का मजेदार किरदार निभाएगा, वो अपने आप में आनंदित रहेगा, अपने आप में आनंद में रहेगा। बस जुड़ाव होना चाहिए, और ये जुड़ाव अंदर की बात है, किसी को दिखता नहीं है कि कौन कितना जुड़ा हुआ। बाकी हम जो ये करते हैं ये सब दिखावा है, ये देखा देखी भी करते हैं। गाँव में क्या होता है, किसी दिन एक दिन धोख मारने की परंपरा होती है, तो लोग देखा देखी धोख मारने चल देते हैं। बोला पड़ोसन गई, मैं भी चालू है ना। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस तरह से जुड़ने का प्रयास करें, जिस तरह से जुड़ रहे हैं, वो अगर प्रथम सीढ़ी रही हो, द्वितीय सीढ़ी रही हो, तो उससे ऊपर उठना है और उठ करके अपने को जो हमने जाना है कि परमात्मा अंदर है, और जाना है मतलब अपने अनुभव से भी जान लेते हैं। इतनी उम्र होने के बाद तो अनुभव से भी जाना जाता है, कभी ना कभी ये अनुभव हो ही जाता है कि भाई ये बात तो सारी अंदर की है, परमात्मा तो अंदर से ही मेरी प्रार्थना सुन रहा है। अंदर है तभी तो सुन रहा, नहीं हो तो कैसे सुन।
तो फिर तो अंदर की तरफ मुड़ ही जाना चाहिए। फिर तो प्रार्थना इससे करनी चाहिए, इसको पूछना चाहिए। अगर इसके प्रेमी है तो पूछो तू यहाँ है कि नहीं है, तो अगर यहाँ है तो दिखता क्यों नहीं है, तो दिखे, इसका क्या उपाय है, क्या करूँ कि तू दिख जाए, क्या करूँ कि तेरी पहचान हो जाए, क्या करूँ कि तू हमेशा दिखता रहे। भाई प्रेमी से हम बहुत कुछ पूछते हैं, और इससे प्रेम हो जाए और इससे पूछे तो ये जवाब नहीं देता, ये प्रत्युत्तर देता है। और प्रत्युत्तर भी अंदर से ही आता है। अंदर की जो आवाज़ है वो परमात्मा की आवाज़ है। बस मन की आवाज़ शांत हो जानी चाहिए, क्योंकि मन की आवाज़ भी हमें लगता है कि अंदर की आवाज़ है, लेकिन मन की आवाज़ जो है वो आपको बाहर की तरफ लेके जाएगी, वो आपको इंद्रियों से जोड़ेगी, वो आपको इंद्रिय सुख से जोड़ेगी। और जो अंदर की आवाज़ है, जो परमात्मा की आवाज़ है, वो आपको आपके आनंद से जोड़ेगी। जिस समय व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है ना, उस समय उसके सारे अवगुण दब जाते हैं, गुणों का बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन व्यक्ति इस चक्कर में लगा रहता है कि मैं पहले अवगुण छोड़ूं फिर परमात्मा से जुड़ूं। मैं कहता हूँ ये चक्कर छोड़ दे, तो सब फर्स्ट प्रायोरिटी परमात्मा को जुड़ने की दे दे। तू परमात्मा से जुड़ने की शुरुआत कर, परमात्मा तेरे अवगुणों को दूर कर देगा। हम गाते भी तो है, गाते कि तू ही मेरे अवगुण हटा सकता है। गाते हैं लेकिन वो काम करते नहीं है। मैं तू ही मेरा अवगुण हटा दे, हम तेरे से जुड़े हुए हैं, तो तू तो समर्थ है, तू जो चाहता है वो कर सकता है, तू तो हमारे अवगुण भी चितार सकता है, हमारे गुण को आगे ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी सिखा रखा है क्या? हाँ बेटे, इधर बैठ। ये सिखा रखा है झुकना, क्यों? क्या बोल के कहते हैं कि झुको? बोलो, क्या सोच के झुके? ये किसने कहा कि झुकना है? खुद की मर्जी से व्यक्ति कुछ नहीं करता। व्यक्ति जब जन्म लेता है, खाली दिमाग, खाली खोपड़ी होती है, इस खोपड़ी में दुनिया को देख देख करके सब कुछ सीखता है। अगर किसी ने नहीं बोला तो किसी को झुकते हुए देख कर सीखा है। और सीखने के कारण तुम कह रहे हो कि मैं अपनी मर्जी से झुका। अब मर्जी से झुके हो तो कोई भी कर्म व्यक्ति करता है तो फल को सोच के करता है, लेकिन गीता में कहा हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्या कहा हुआ है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो कौन सा कर्म है जिसको करने के पहले फल की चिंता नहीं करनी चाहिए? और वो कौन सा कर्म है जिसको करने से पहले फल की चिंता कर लेनी चाहिए? ये समझने वाली बात है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तसाए। तो बिना विचारे करोगे तो पछताना पड़ेगा। बात दोनों सही है, गीता में कुछ गलत नहीं लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन जो संत कबीर कह रहे हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तसाए, ये भी सही है। बिना विचारे करोगे तो काम बिगड़ेगा, जब नासिर होगी। कौन सा कर्म है जो सोचकर करना चाहिए, विचार कर करना चाहिए, जिसके फल की चिंता नहीं चाहिए? और कौन सा ऐसा कर्म है जिसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए? ले मानो जिस कार्य में दूसरे को फायदा होता हो उस कार्य को करने से पहले विचार नहीं करना चाहिए। जिस कार्य में दूसरे को फायदा होता हो उस कार्य को करने से पहले विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस कार्य में अपने को फायदा होता हो उस कार्य में ये विचार करके करना चाहिए कि दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या समझे?
आई बात समझ में? क्या बबल और उनसे बोलो, क्या समझ में आया? ये बात मैंने नहीं कही, मैंने ये कहा कि जिस कार्य में दूसरों को फायदा होता हो उसमें विचार करके करने की जरूरत नहीं है। चाय मंगा दूं? नहीं नहीं, और जिस कार्य में लो आप लो। खुद का फायदा दिखाई देता हो उस कार्य में विचार करके करना चाहिए कि दूसरे का नुकसान तो नहीं होगा, कि खुद के फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। खुद के फायदे के लिए सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है। खुद के फायदे में दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसे जो कर्म है जिसमें खुद का फायदा